23/8/2024 को एक और उन्होंने पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि जो TRE 3 के स्टूडेंट हैं पान समाज के, वो डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करें और वो कहें कि उनकी आवेदन के समय वो पान थे, अब वो अति पिछड़ा में आ गए हैं। डिक्लेरेशन फॉर्म दें ताकि उसके अनुसार, उसके कोटि के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग का एक पत्र है 2012 के विभिन्न न्यायालयों का आदेश है कि किसी भी नियुक्ति, नामांकन और प्रमोशन में प्रक्रिया के बीच में आप कोटि का बदलाव नहीं कर सकते। आखिर किस कानून के तहत और किस अधिकार के तहत ये लोक सेवा चयन BPSC का जो आयोग है, जो चेयरमैन साहब हैं, किस शक्ति से प्रेरित होकर समाज के बच्चों को, भविष्य को बचाने के लिए आज हम सड़क पे हैं। मिलर हाई स्कूल से लगभग 1 बजे हम यहाँ से BPSC के द्वार तक जाएंगे, मुख्य द्वार तक, और वहाँ एक पान सत्याग्रह करेंगे। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम कहेंगे कि हमारे बच्चों के क्या गलती है, उसका मौलिक अधिकार है। अगर कोई उग्र प्रदर्शन कर रहे हो, आंदोलन कर रहे हो, तोड़ फोड़ कर रहे हो, तो हमें कहिए। हम एक सत्याग्रह कर रहे हैं, अपनी बात को तथ्यों के साथ उनको कह रहे हैं कि भाई आपने ये जो किया है कानूनी प्रक्रिया को आपने तोड़ा। बिहार में लाखों लाख शिक्षकों की बहाली हो रही है 3rd फेज को देखते हुए, और ऐसे में इसको लेकर कहीं ना कहीं पान समाज के लोगों को अब इससे अलग कर दिया गया है। इसको लेकर पान समाज के तमाम लोग, तमाम जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं पटना के सड़कों पर उतर गए हैं, और ऐसे में BPSC घेराव को लेकर उन्होंने ऐलान कर दिया है। बता दें दर्शकों को, जिस तरीके से TRE 3 को लेकर कहीं ना कहीं बिहार में परीक्षाएं हुई, इसको देखते हुए पहले जो बहालियां होती थी, इसको देखते हुए आरक्षण का लाभ जो है पान समाज को मिलता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिस तरीके से खबरें आ रही है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं पान समाज को जो कहीं ना कहीं फायदा मिलता था वो अब नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर पान समाज अब विरोध कर रहा है। बता दें दर्शकों को, जिस तरीके से SC कैटेगरी में पहले पान समाज आते थे, अब EBC में कर दिया गया है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोर्ट का वर्डिक्ट आया, ऐसा बताया जाता है कि जो वर्डिक्ट है परीक्षा के बाद आया, और ऐसे में 3rd फेज की बहाली में पान समाज के तमाम अभ्यर्थियों को शामिल करना चाहिए था। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं जो IP गुप्ता हैं, पान समाज के नेता हैं, वो सुने आप। 14/8/2024 को जिसमें उन्होंने कहा है कि एकीकृत 69वीं संयुक्त परीक्षा फल और 32वीं बिहार न्यायिक सेवा के जो प्रतिभागी हैं, तथा 21/8/2024 को जो चिट्ठी किया, उसने कहा कि कृषि विभाग में विभिन्न पदों के लिए जो आवेदन दिए हैं पान समाज के बच्चे, तथा 23/8/2024 को एक और उन्होंने पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि जो TRE 3 के स्टूडेंट हैं पान समाज के, वो डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करें और वो कहें कि उनकी आवेदन के समय वो पान थे, अब वो अति पिछड़ा में आ गए हैं। डिक्लेरेशन फॉर्म दें ताकि उसके अनुसार, उसके कोटि के अनुसार हम परीक्षा फल को घोषित कर सकें। लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग का एक पत्र है 2012 के विभिन्न न्यायालयों का आदेश है कि किसी भी नियुक्ति, नामांकन और प्रमोशन में प्रक्रिया के बीच में आप कोटि का बदलाव नहीं कर सकते। आखिर किस कानून के तहत और किस अधिकार के तहत ये लोक सेवा चयन BPSC का जो आयोग है, जो चेयरमैन साहब हैं, किस शक्ति से प्रेरित होके और कुछ दुराग्रह से प्रेरित होके हमारे बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। तो हम अपने बच्चों को, भविष्य को बचाने के लिए, पान समाज के बच्चों को भविष्य को बचाने के लिए आज हम सड़क पे हैं। मिलर हाई स्कूल से लगभग 1 बजे हम यहाँ से BPSC के द्वार तक जाएंगे, मुख्य द्वार तक, और वहाँ एक पान सत्याग्रह करेंगे। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम कहेंगे कि हमारे बच्चों के क्या गलती है, उसका मौलिक अधिकार है। जो 2015 और 12/8/2024 के बीच में जो प्रमाण पत्र लिया है और कहीं अप्लाई किया, तो उसमें उसका क्या दोष है? ये मौलिक अधिकार का हनन है जो अपने पैरों तले BPSC के चेयरमैन बेरहमी से कुचलने का काम कर रहे हैं। वहाँ तक पहुँचने देंगे आपको पुलिस? जहाँ तक पहुँचने देंगे वहीं बैठ जाएंगे। हमारी बात सुनो, अगर हमको नहीं पहुँचे तो उनको बुलाओ, और अगर आपने बुलाए तो हमें ले चलो। उन लोगों का कहना है कि गर्दनी बाग बनाया गया स्थल आप लोगों का धरना प्रदर्शन, तो आप लोग वहाँ क्यों नहीं? हम धरना प्रदर्शन तो कर नहीं रहे, हम तो सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह कहाँ करेंगे? जहाँ से हमारी मांग सुनी जाए। हम अगर कोई उग्र प्रदर्शन कर रहे हो, आंदोलन कर रहे हो, तोड़ फोड़ कर रहे हो, तो हमें कहिए। हम एक सत्याग्रह कर रहे हैं, अपनी बात को तथ्यों के साथ उनको कह रहे हैं कि भाई आपने ये जो किया है कानूनी प्रक्रिया को आपने तोड़ा है। वो मौलिक अधिकार और सामान्य प्रशासन विभाग के उस पत्र का आपने उल्लंघन किया है। देश के किसी कोने में जाइए,
किसी नियुक्तिकर्ता की चिट्ठी देख लीजिए, एसएस बंगाल का है, एएनएम का है, बहुत जगह है जहां इस तरह की बातें की गई, कोर्ट ने रोक लगाया। सामान्य प्रशासन के चिट्ठियों का, आदेशों का आप उल्लंघन स्वयं कैसे कर सकते हैं भाई? पहले आपने कहाँ अप्लाई किया, चिट्ठी दिया है या बात किया है? हमने कोर्ट में दिया है, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को दिया है, पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। कोई जवाब नहीं आया? अभी तक कोई जवाब नहीं आया और इसीलिए हम लोग को जब से 14/8 के बाद दिया, 14/8 को पहली चिट्ठी निकाली थी उन्होंने, तो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से बातें कहने की कोशिश की है माननीय मुख्यमंत्री को, सत्ताधीन में जो लोग हैं उनको। लेकिन हम जानते हैं कि हम लोग कमजोर जाति से आते हैं ना, तो कोई सुनने वाला नहीं है। माना जाए 5 समाज के साथ नाइंसाफी कर रहा है बीपीएससी। माना क्या जाता है, ये एक तरह मैंने कहा कि बीपीएससी ने अपने नोकीले जूते 5 समाज के भविष्य पे, हमारे बच्चों के गर्दन पे रखा है। आखिर ऐसा कैसे, आप किस शक्ति से प्रेरित होकर आप ये सारी